क्राइम ब्रांच टीम को जिस होटल से इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह का सुराग मिलता है, रिपब्लिक भारत की टीम भी उसी होटल पर पहुंच गई है। रूम नंबर 001, जहां पे रतेश पाल और साथ ही साथ यहां पे डोनर ठहरे हुए थे। हालांकि जब से ये रेड पड़ी है उसके बाद से रूम नंबर 001 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे किडनी गैंग की। दिल्ली में आखिरकार किस तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट का ये गंदा खेल फल फूल रहा था, कैसे पिछले 5 सालों में किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी कि कैसे कोई बांग्लादेशी भारत में आकर के इतने सालों तक अपनी पहचान छिपा करके रहता है। सवाल बहुत हैं। इन्हीं कुछ सवालों को जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। उन्हें क्या कुछ मिला, देखिए। होटल का कमरा नंबर 001 और फ्लैट नंबर 104। इन्हीं दो कमरों के बीच इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट का पूरा रैकेट ऑपरेट हो रहा था। इन्हीं दो कमरों की 4 दीवारी के बीच डोनर से लेकर पेशेंट तक फाइनल होते थे। होटल के कमरे में रैकेट का किंगपिन अपने साथियों के साथ मिलकर डोनर और पेशेंट से मीटिंग करता था। किडनी ट्रांसप्लांट की रकम तय होती थी, फ्लैट में ऑपरेशन किया जाता था और किडनी पेशेंट को लगाई जाती थी। रिपब्लिक भारत की टीम उस फ्लैट पर पहुंची जहां से ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। इस फ्लैट में सरगना रसेल अपने 2 बच्चों, पत्नी और भाई के साथ रहता था। फ्लैट पर फिलहाल तो ताला लगा है। रसेल इसी फ्लैट में रहता था। 104 फ्लैट नंबर है। यहाँ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। यहाँ पे अपने परिवार के साथ रसेल रहता था। परिवार में बात करें तो देखिए उनकी पत्नी रहती थी, 2 बच्चे थे, एक भाई था। किसी को पता नहीं था कि रसेल जो है वो बांग्लादेश का रहने वाला है। साथ ही रसेल का भाई लोगों को यही बताता था कि वो डॉक्टर के तौर पर काम करता है। बांग्लादेश से पेशेंट को यहाँ पे लाया जाता था और यहाँ पे उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता था। नामचीन अस्पताल के डॉक्टर का नाम सामने आया है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली में मानव अंगों की तस्करी का ये खेल 2019 से खेला जा रहा था और इस किंगपिन ने कितने गरीबों को अपना शिकार बनाया है इसकी फिलहाल जानकारी तो नहीं, लेकिन फ्लैट के गार्ड से जब रिपब्लिक भारत की टीम ने बात की तो खुलासा हुआ कि यहाँ पर आए दिन रसेल के साथ लोग आते थे। रसेल अपने कितने लोगों के साथ, परिवार के साथ यहाँ पे रहता था? उनकी बीवी 2 बच्चे थे शायद। हाँ, कब से रह रहा था? मुझे तो 5-6 महीना हुआ इधर आया हुआ जो है। तो मतलब आप 5-6 महीने से देख रहे थे? हाँ। तो मतलब कभी जब वो आता था, क्योंकि बताया जा रहा है कई गेस्ट को भी लेकर के आता था यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट का काम। आना जाना करते थे जो है। अच्छा। और उनके 2 बच्चे थे और एक भाई भी था, उनकी बीवी भी थी। तो कभी ऐसा शक हुआ कि मतलब बताया था वो बांग्लादेशी है? नहीं, वो तो बांग्लादेशी आकर के सब लोग बोल रहे थे, सुना था, उनके मुँह से तो सुना नहीं था मैं। उसका परिवार कहाँ है? अभी इधर ही थे और चले गए जो है खाली करके। कब खाली किया उन्होंने? आज 3 दिन हुआ जो है। 3 दिन हो गए, मतलब फ्लैट ही खाली करके? 3-4 दिन हुआ। और पुलिस की टीम यहाँ पर भी आई थी, आपने देखा था जब क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पहुंची थी तो? हाँ, उस दिन आई थी मेरे को पूछा, मैंने डायरेक्ट बता दिया। गए ऊपर पूछताछ किया, फिर उन लोग को जो है और बाइक को सबको लेके गए जो है। रसेल को भी पकड़ा था उन्होंने। हाँ। मामला सामने आने के बाद 3 दिन पहले दिल्ली क्राइम ब्रांच ने किडनी रैकेट गिरोह का पर्दाफाश किया। हमारी टीम जसोला गांव के उस इलाके में भी पहुंची जहां बांग्लादेशी डोनर और रिसीवर को ठहराया जाता था। फिर डॉक्टरों की मदद से इस गंदे खेल को अंजाम दिया जाता था। ये वही होटल है जहां से पहला सुराग पुलिस को मिलता है। पुलिस यहाँ पे दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे रेड मारने पहुंचती है। 16 जून को जब रेड मारने पहुंचती है तो यहाँ पे रत्नेश पाल और एक डोनर मिलता है। डोनर, इन दोनों को जब पुलिस अरेस्ट करती है, कई अहम और चौंकाने वाले दस्तावेज मिलते हैं। इन दोनों से जब पुलिस पूछताछ करती है, जांच का दायरा बढ़ता है, उसके बाद रसेल का नाम सामने आता है जो इस पूरे गिरोह का किंगपिन बताया जा रहा है। और ऐसे में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और कई इन्वेस्टिगेशन में ये आशंका जताई जा रही है कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ऐसे कई नामचीन अस्पताल और कई नामचीन डॉक्टर्स के नाम भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में मास्टरमाइंड समेत 7 लोग हैं, लेकिन अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गोरख धंधे के तार और कहां तक जुड़े हैं, क्योंकि इस केस में कई नामी अस्पताल और डॉक्टरों के नाम भी सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
पर देखा, लेकिन इस गिरोह के कितने किरदार हैं ये भी आपको हम बता देते हैं कि इस पूरे मामले में एक महिला डॉक्टर यानी कि डी विजया राजकुमारी की गिरफ्तारी हुई है, जिसका बताया जा रहा है कि काफी समय से वो इस पूरे मामले में इस गिरोह की सरगना रही है। इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि 7 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। डॉक्टर का सहायक है विक्रम सिंह, जिसे भी इस रैकेट का अहम हिस्सा मानकर गिरफ्तारी की गई है। रसेल, जो कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था, और ये बांग्लादेशी है। मोहम्मद सुमन गिरोह का सदस्य है, जो कि बांग्लादेशी है और बांग्लादेशी लोगों को ही बहला फुसलाकर किस तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत लाया जाता था, ये हम आपको बता रहे हैं। मोहम्मद सुमन की बात आपने यहां पर देखी कि ये वो 7 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। इसके पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया था, निरीक्षण किया था और इसी के साथ कुछ लोगों से मुलाकात करते हुए भी नजर आए थे। हर संभव मदद का भरोसा उनके द्वारा दिलाया गया है। कई ऐसी जगह है जो पानी की वजह से पूरी तरीके से डूब गई हैं और लोगों को नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नाव पर सवार होकर के निकले हुए हैं, समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ वो क्षेत्र है जहाँ बाढ़ प्रभावित लोग रह रहे हैं, किस तरीके से वो रह रहे हैं, उनका रेस्क्यू किया गया है और किस तरीके से उन तक जो जरूरी चीजें हैं, आवश्यक चीजें हैं, उन्हें पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से उनकी मदद की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। हवाई निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया था और अब एक बार फिर से नाव पर वो निकले हैं टीम के साथ और यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं सृष्टि कि कौन कौन से वो एरिया हैं जो कि बाढ़ प्रभावित हैं और लोग परेशान हैं। बिल्कुल, और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। लोगों को आखिरकार समस्याओं का सामना ना करना पड़े, चाहे राहत सामग्री की बात करें या फिर लोगों को किसी दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने की बात करें, वो जो तैयारियां हैं वो पहले से प्रशासन ने की हुई थी, जिसकी बात भी सीएम की तरफ से कही गई कि पहले की जो तैयारियां थी उससे राहत बचाव कार्य में काफी ज्यादा मदद मिली है। लेकिन यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ और बारिश का खासा असर देखने को मिल रहा है, जिनमें से एक लखीमपुर खीरी भी है, उत्तर प्रदेश का ये इलाका, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां नाव के जरिए अपनी टीम के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे इलाके का सर्वे कर रहे हैं। इससे पहले हवाई सर्वेक्षण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। राहत बचाव कार्य किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और आगे भी आने वाले समय में ऐसी स्थिति, अगर ये स्थिति अनियंत्रित हो या फिर इस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, लोगों को राहत बचाव की जो सामग्री है वो कैसे पहुंचाई जाए, इसको लेकर भी सीधे तौर पर वो सजग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जैसे कि नेपाल और उत्तराखंड जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है और उस बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में भी फर्क पड़ा है। कई ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल और उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद प्रभावित हुए, जिसमें पीलीभीत है, महाराजगंज है, कुशीनगर है, गोरखपुर है, लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जहां सर्वेक्षण कर रहे हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पीलीभीत और लखीमपुर के कई गांवों का संपर्क तो जिला मुख्यालय से टूट भी गया है और कुछ देर पहले उन्होंने हवाई निरीक्षण भी किया था। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले थे। दूसरी तस्वीर है जहां नाव पर बाढ़ का जायजा ले रहे हैं, समझ रहे हैं कौन कौन से वो इलाके हैं जो कि डूब क्षेत्र में हैं। यूपी के कई जिले क्योंकि बाढ़ से प्रभावित है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है, लोगों से मुलाकात भी की थी उन्होंने और कहा भी था कि जरूरी जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो आप तक पहुंचाई जाएंगी, हर संभव मदद की जाएगी। कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ में डूब गए हैं, लगभग 108 गांवों को लेकर के तो ये तक कहा जा रहा है कि वहां बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से लखीमपुर खीरी में बाढ़ का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं और उनकी टीम, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर पहले से ही पहुंचा दी गई थी कि अगर किसी भी तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है तो मुश्किलों से उन्हें निकाला जाए, उबारा जाए। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बाढ़ डूब क्षेत्र का जो दौरा है वो कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ लोग हैं और किस तरीके से अब पूरा मैप तैयार करके इस परेशानी से बचा जा सकता है। उसके पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। बाढ़ प्रभावित अगर जिलों की बात करें, क्षेत्रों की बात करें तो उसमें पीलीभीत भी है, महाराजगंज भी है, कुशीनगर भी है, गोरखपुर भी है, लखीमपुर खीरी भी है। लखीमपुर खीरी में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं।
बिल्कुल, और तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि हर बार जब भी मानसून आता है बारिश ज़्यादा होती है तो स्थिति कुछ ऐसी ही होती है और सवाल लगातार प्रशासन पर ही उठता है कि तैयारी क्यों नहीं की गई। और इस पूरे मामले में आप देख रहे हैं कि यूपी सरकार बेहद सजगता के साथ में काम करती हुई नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित तमाम इलाकों का जायजा अधिकारियों के साथ में करते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ताकि अगर कहीं पर भी कोई चूक या कोताही की गुंजाइश हो तो उसको पूरा कर लिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में भी स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। अगर बारिश और बाढ़ जैसे हालात और ज्यादा बनते हैं, उससे किस तरीके से काबू पाया जाएगा, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो और ज्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं, वहां से क्या लोगों को स्थानांतरित करने की जरूरत है, राहत बचाव की जो सामग्री है, जो प्राथमिक सामग्री है वो लोगों तक क्या पहुंचाई गई है, लोगों को पहले से स्थानांतरित कर दिया गया है या नहीं, ये वो तमाम मुद्दे होते हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी होता है, जिसको लेकर यहां सरकार इस वक्त काम करती हुई नजर आ रही है। और ये कहा भी गया कि पहले से चूंकि तैयारियां काफी की गई थी राहत बचाव के लिए और बाढ़ प्रभावित इलाकों को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, ताकि आम लोग जो वहां पर बसे हुए हैं उन्हें समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसी के साथ में दिक्कत किसानों को भी होती है, क्योंकि उनकी फसलें, उनके खेतों में पानी भर जाता है, उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, उसको लेकर भी सीधे तौर पर एक प्लान बनाने की जरूरत है, जिसको लेकर यूपी सरकार काम करती हुई नजर आ रही है कि जो किसान हैं उनकी खेत या उनकी फसलों पर ज्यादा असर इसका ना पड़े। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि सीएम योगी बाढ़ के हालातों का जायजा ले रहे हैं।